और जब बात करते करते सुबह हो जाती है तो जंकुक बोलते हैं कि अरे अब हम लोग क्या करेंगे। तो तियोंग बोलते हैं तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं कोशिश करूंगा कि हम टीचर से कह दें कि थोड़ा सा देर में चलें। तो जंकुक बोलते हैं मैं सो जाऊंगा और तुम। तो तियोंग बोलते हैं तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम आराम करो। और ऐसा बोलकर तियोंग रूम से बाहर जाते हैं टीचर से बात करने के लिए। और जंगकुक लेटे लेटे ये सोच रहे होते हैं कि मुझे ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कहीं ये भी प्रैंक ना निकले और बाद में मेरा दिल टूट जाए। इसलिए मैं इतनी आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सोचते सोचते जंगकुक सो जाते हैं। फिर तेयोंग अंदर आते हैं रूम में। उन्होंने टीचर से बात कर ली थी कि 1-2 घंटे लेट ही चला जाए आज। और वो आकर जंगकुक से बताना चाहते थे, लेकिन जब वो आकर देखते हैं कि जंगकुक सो गए हैं, तो वो आराम से बिना आवाज़ किए उनके बगल में बैठे होते हैं। तेयोंग उन्हें एकटक देख रहे होते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं तेयोंग को। और तेयोंग मन में ये सोच रहे होते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है, मुझे पता है तुम्हें नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। पर मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और ऐसे सोचते हुए ही तेयोंग जंकुक के करीब बढ़ रहे होते हैं और फिर उन्हें लिप्स पे एक बहुत ही प्यारी सी किस करते हैं। वो किस करने के बाद जैसे तेयोंग के शरीर में पूरी तरह बिजली दौड़ गई थी और वो तुरंत पीछे हटते हैं, क्योंकि उनसे उसके आगे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जंकुक को ऐसा लगे कि वो उन्हें एक्सप्लॉइट या फिर यूज़ कर रहे हैं। इसलिए वो दूर से ही जंकुक को देख रहे होते हैं और उसके बाद वो अपने बेड पर आकर बैठते हैं और वैसे बैठे बैठे ही थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। फिर जब सभी बच्चों को जगाया जा रहा होता है तो तेयोंग और जंकुक को भी जगाया जाता है। थोड़ी देर आराम करने की वजह से उन लोगों को ठीक तो लग रहा था, लेकिन अभी भी उन दोनों को ही नींद आ रही थी। लेकिन फिर भी वो दोनों फ्रेश होते हैं, तैयार होकर नीचे जाते हैं और फिर वो लोग निकल जाते हैं अपनी दूसरी जगह घूमने के लिए। रास्ते में भी जब भी तेयोंग जंकुक से बात कर रहे होते, तो या तो जंकुक शर्मा जाते या फिर वो हड़बड़ा जाते। और फिर जहाँ खाना था तो वहाँ पे तेयोंग अपने दोस्तों के साथ खा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि जंकुक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं उसी वजह से, उस वीडियो के, क्योंकि सभी बच्चों ने वो वीडियो देखा था और वो जब भी जंकुक को देखते थे तो उन्हें गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे। और ये देखते ही तुरंत तेयोंग अपने दोस्तों के पास से चले जाते हैं और जंकुक के पास जाकर उनसे कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अगर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मुझे बुला सकते थे। जिस पे जंकुक मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों अभी भी ये सच नहीं लग रहा है। तो वो अपना हाथ तेयोंग के हाथ से हटा लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा जैसे अभी तक किया है। और ये कहकर जंकुक चुपचाप जाके बस में बैठ जाते हैं अकेले। और उनके पीछे पीछे तियोंग भी आते हैं और वो भी उनके बगल बैठे होते हैं। तो जंकुक बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने अगर देख लिया कि तुम मेरे साथ हो तो वो तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। तो तियोंग कहते हैं तुम्हें लगता है मुझे उस चीज़ की फिक्र होगी, और वैसे भी वो लोग मेरे दोस्त हैं। अगर वो लोग मेरी फीलिंग्स समझ नहीं सकते हैं तो आखिर ऐसे दोस्त किस काम के। उसके बाद जंकुक काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड और गुस्सा होते हैं। तो वो तियोंग से बोलते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो तियोंग बोलते हैं तुम्हें चाहता हूँ मैं, तुम देख नहीं रहे हो मेरी आंखों में वो प्यार, क्या तुम्हें कभी नहीं दिखाई दिया जब हमने लड़ाई भी की थी या कभी मैंने तुमसे बात करी हो तो भी तुम्हें मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग आंखों में दिखाई नहीं दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक। तो जंकुक बोलते हैं नहीं, मुझे तो बस हमेशा यही लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। जिस पे तेयोंग धीरे धीरे जंकुक के पास आने लगते हैं और वो इतने ज़्यादा पास होते हैं कि जंकुक को तेयोंग की सांसें तक महसूस हो रही थी। जिस पे जंकुक डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं और वो कुछ कह नहीं रहे होते हैं। और तेयोंग भी उनका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वो जंकुक के कान में बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंकुक, और मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे एक मौका दो ताकि मैं ये साबित कर सकूं। और इतना कहने के बाद वो
जंकुक के नेक पे एक छोटी सी किस कर देते हैं और उस किस की वजह से जंकुक पूरी तरीके से हिल जाते हैं। उनकी बॉडी में पूरे तरीके से सेंसेशंस हो रही होती हैं और हार्ट बीट तो इतनी तेज होती है कि जैसे अभी दिल बाहर आ जाएगा। तेयोंग भी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं और फिर वो दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे के साथ उसी बस में बहुत देर तक बैठे होते हैं। उसके बाद जंकुक बोलते हैं कि मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है और मेरा दिमाग बार बार मुझसे कह रहा है कि तुम फिर मुझसे खेल रहे हो और कुछ टाइम बाद ये बोलोगे कि ये प्रैंक थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल वो तुम्हें एक मौका देना चाहता है और इसलिए तुमने जो मौका मांगा था मैं वो तुम्हें देता हूँ तेयोंग। ये सुनने के बाद तेयोंग की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो कहते हैं तो मिस्टर जंकुक तैयार हो जाइए मेरे बनने के लिए। और इसके बाद तो जैसे तेयोंग को पूरा का पूरा हक ही मिल गया हो। जंकुक जहाँ भी जाते तेयोंग पीछे पीछे जाते, उनका हर चीज में ध्यान रखते, पानी ले आकर देते, कुछ खाने को ले आकर देते, अलग अलग चीजें दिखा रहे होते। जहाँ पर वो लोग घूमने भी गए थे वहां पे भी तेयोंग उन्हें अलग ले जाकर एक अच्छी सी सीनरी दिखा रहे होते हैं। तेयोंग जंकुक का हर तरह से ध्यान रख रहे होते हैं और ये भी ध्यान देते हैं कि वो जंकुक को कहीं भी किसी भी तरह से हर्ट ना करें। बीच बीच में वो लोग बातें भी कर रहे होते हैं और जब कभी भी कोई वो रूमर्स या फिर उस वीडियो के बारे में बात करता तो जंकुक के आगे हमेशा तेयोंग खड़े होते और ऐसे ही जंकुक का ध्यान रखते, उन्हें मनाते, उन्हें अपना प्यार दिखाते। ट्रिप का आखिरी दिन आ गया था और ये दिन टीचर्स ने बच्चों को दिया था कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी घूम सकते हैं। आज वो पूरी तरीके से फ्री हैं। तो जिस पे सुबह सुबह तेयोंग फ्लावर्स का एक बुके लिए हुए अपने हाथ में जंकुक के पास आते हैं जो सो रहे थे और उनसे पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ एक जगह जाना चाहोगे। जिस पे जंकुक आधी नींद में ही उन्हें हाँ बोल देते हैं और फिर वो दोनों फ्रेश होकर तैयार होते हैं और तेयोंग उन्हें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह ले जाते हैं। वहाँ आसपास पूरे हरे भरे पेड़ों से ही भरा था, थोड़े बहुत पहाड़ थे और एक बहुत ही सुंदर झरना था। उसी के पास में बैठकर वो दोनों बहुत देर तक बस आसपास ही देख रहे होते हैं। इतना सुकून मिल रहा होता है उन लोगों को कि वो लोग बस चुपचाप बस एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद तेयोंग अपने घुटनों पर आकर जंकुक से पूछते हैं कि क्या अब तुम मुझे अपनाने के लिए रेडी हो? क्या मैं तुम्हें इतना सा भी भरोसा दिला पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? जिसमें जंकुक पहले तो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़कर वो तेयोंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बिल्कुल, मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो। और जंकुक तेयोंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर तेयोंग आगे बढ़कर जंकुक को एक प्यारी सी किस कर देते हैं। और ऐसे ही जो ट्रिप इन दोनों के राइवल्स होने से शुरू हुई थी वो उन दोनों के लवर्स होने पे ख़त्म होती है।